अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आज हम लोग आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे और तमाम घर में मौजूद मसालों से ही बनाएंगे। हमें इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से लाने की या कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी से झटपट से बन जाएगी और बहुत सिंपल है। गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगती है। चलें हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन चीज़ों से ये तैयार होगी हमारी रेसिपी सब्ज़ी, हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले वो लिखवा देती हूँ। मैं इसके अंदर लंबे वाले बैंगन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग गोल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा किलो लंबे वाले बैंगन लिए हैं और उनको फिंगर स्टाइल में कट कर लिया है। ये देख सकते हैं फिंगर कितना कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून धनिया बारीक कुटा हुआ, ना बहुत पाउडर की तरह रखना है ना बहुत वो बारीक होना चाहिए। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिर्चों का हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद और उनको चॉप कर लिया है। मैंने 10 से 12 अदद लहसुन लेके और उनको जूलियन कट कर लिया है। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनके छिलका उतार के उनको भी मैंने रिंग्स में कट कर लिया या चॉप कर लेंगे। 3 छोटे साइज़ की प्याज लेके और उनको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है, ताकि ये जल्दी से मसाले में मकसद डिज़ोल्व हो सकें, घुल जाए। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। मैं इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी की हांडी गर्म होने रख दी, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर जो हमारी चॉप की हुई प्याज है इसको शामिल कर देंगे। चॉप करने का मेरा मकसद ये था कि ताकि ये जल्द से जल्द इसमें ब्राउन भी हो जाए और डिज़ोल्व मतलब हो जाए। इसी के साथ मैंने इसमें लहसुन भी शामिल कर दिया है। ये देखें इसमें हमारी प्याज के ऊपर ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। इसके साथ फिर हम अपना ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे के साथ जब हम ज़ीरा ऐड करेंगे तो उसी के साथ हम अपनी हरी मिर्चें जो चॉप करके रखी हुई हैं ये भी शामिल कर देंगे। इनको 1 से 2 मिनट थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़ीरे को, हरी मिर्च को और लहसुन वगैरह को। 1 से 2 मिनट इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो अब हम इसके अंदर अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर का छिलका उतरा हुआ है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे घुलने में। इसी के साथ अपने मसाले भी तमाम शामिल कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तीनों चारों मैंने मसाले जो हैं वो जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं घर में, हर घर में मौजूद होते हैं, मैंने आपके सामने वही यूज़ किए हैं और कुछ भी ऐड नहीं किया। वो मैंने इसमें शामिल कर दिए और मसाला थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं टमाटर हमारे जो थे वो घुल गए और मसाला हमारा भुन गया। अब हम अपने आलू जो काट के रखे हुए हैं वो शामिल करके आलू के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि बैंगन जल्दी गल जाते हैं, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसलिए हम 5 मिनट 7 मिनट पहले अपने आलू ऐड करके और उसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। अगर मसाला बहुत ज़्यादा थिक हो रहा हो या मतलब लगना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करके भून सकते हैं। मैंने भी 2-3 टेबल स्पून पानी डालती गई और इसको मैं भूनती रही। 5 से 7 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे। फिर हम अपने ये जो बैंगन है ये भी शामिल कर देंगे। अब इनको अच्छे से ऊपर नीचे मिला के मिक्स कर लेंगे बैंगनों को अपने तमाम मसाले और इनके साथ। बहुत जल्दी से बन जाती है क्योंकि बैंगन इतना टाइम नहीं लेते गलने में और ना ही इसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगे। गर्मियों में झटपट से बन जाते हैं और बहुत मज़े की लगती है ये सब्ज़ी। इसको आप बेसनी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ठीक है, मैंने ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि जो हमारे बैंगन है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, उनका पानी रिलीज़ हो जाए
और ये अपने ही पानी में बैंगन और आलू दोनों चीज़ें गल जाएंगी। आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये देख सकते हैं, इसको मैंने 5 मिनट कवर किया था तो बैंगन ने थोड़ा सा पानी अपना जो है वो रिलीज़ किया है। अब हम इसका चूल्हा तेज़ करके इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि बैंगन मैंने आपको बताया सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं। मैं अब इसकी 5 मिनट भुनाई करूँगी। 5 मिनट भुनाई करने के बाद ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाएगा मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि मिट्टी की हांडी बहुत देर तक गर्म रहती है, तो जो हमें दम देना है 5-6 मिनट का वो उसमें पूरा हो जाएगा। जब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे चूल्हा बंद करने के बाद, तो उसके बाद हम इसको फिर सर्व करेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। अच्छा, ये देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। हमारे बैंगन आलू जो हैं वो तैयार हो गए। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।